स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आर्क अपने एंटी मैजिक का यूज करके खुद का हाथ ठीक कर लेता है। बट फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ कुछ ही देर में पहले जैसा हो जाता है। वो फिर से उस पे मैजिक यूज करता है बट उसका हाथ ठीक नहीं होता। एंड ऐसा वो कई बार ट्राई करता है बट बार बार उसका हाथ पहले जैसा हो जाता है। एंड अब अगले दिन सुबह आर्यन एंड आर्क निकल जाते हैं ओलाव के लिए, क्योंकि वहीं पे उन्हें वो लोग मिलेंगे जो कि एल्फ की ट्रेडिंग में शामिल थे। एंड आर्क अपने ऊपर के कर्ज के बारे में सोच रहा होता है कि वो अपने मैजिक से उस कर्ज को ठीक तो कर सकता है बट परमानेंटली नहीं। एंड उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कर्ज आखिर है क्या। आर्क ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी आर्यन आर्क को पूछती है कि क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जिस पे आर्क बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल के बाहर एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कुछ बहुत ही बड़े बड़े बग्स होते हैं एंड वो आर्क पे अटैक कर देते हैं। एंड आर्क उनसे डर के भागने लगता है एंड आर्यन भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर अगले सीन में ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ आर्यन आर्क से पूछती है कि तुम्हें बग से डर लगता है। जिस पे आर्क बोलता है कि हाँ, अगर बग्स इतने बड़े बड़े हो तो डर लगता है। इसके बाद आर्यन आर्क से बोलते हैं कि लोग कैरेज से ओलाव तक जाते हैं बट मुझे लगता है कि हमें डायरेक्ट फॉरेस्ट में से जाना चाहिए शॉर्टकट के लिए। तभी उनके पास एक लेडी आती है एंड बोलती है कि फॉरेस्ट से जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो लेडी बोलती है कि उन मॉन्स्टर्स का नाम है हॉन्टेड वुल्फ एंड पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई सारे लोगों पर अटैक किया है। इनका नाम सुन के आर्यन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड उस लेडी से पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर्स अक्सर दिखाई देते हैं। जिस पे वो बोलती है कि नहीं, कुछ दिनों पहले से ही वो दिखना शुरू हुए हैं। इसके बाद वो लेडी वहां से चली जाती है एंड उसके जाने के बाद आर्यन फिर से फॉरेस्ट से ही जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यूरियन लिम्बुल्ट जा रही होती है एंड उसके साथ उसकी मेड भी होती है। एंड तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन पे नजर रखे हुए था। फिर हमें आर्क एंड आर्यन को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट से ओलाव की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में आर्क आर्यन से पूछता है कि क्या कोई परेशानी है। जिस पे आर्यन बोलते हैं कि हॉन्टेड वुल्फ के पूंछ के फर से शादी के लिए काफी अच्छी ड्रेस बनती है एंड मेरी बहन की भी जल्दी ही शादी होने वाली है। जिस पे आर्क बोलता है कि तुम अपनी बहन को हॉन्टेड वुल्फ की पूंछ गिफ्ट करना चाहती हो। तभी वो लोग कुछ डेंजर सेंस करते हैं एंड उनके पीछे से हॉन्टेड वुल्फ उन पे अटैक कर देते हैं। आर्क उसे अपने स्वॉर्ड से काट देता है बट वो बस एक इल्यूजन होता है। तभी आर्क को याद आता है कि हॉन्टेड वुल्फ इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं अटैक करने के लिए। कई सारे वुल्फ इन पे अटैक कर रहे होते हैं बट वो जैसे ही एक को मारते वो इल्यूजन निकलता। आर्यन अपने मैजिक का यूज करके कुछ असली वुल्फ को भी मार देती है। तभी आर्क सोचता है कि अगर इन्हें हराना है तो इनके लीडर को हराना होगा। एंड तभी वो अपने डायमेंशनल मूव का यूज करके इनके लीडर पे अटैक कर देता है। बट वो वुल्फ आर्क के इस अटैक को डॉज कर देता है। आर्क इसके पैर पे भी वही रिंग देखता है जो कि उसने पहले देखा था। ये वुल्फ आर्क पे पीछे से अटैक कर देता है बट तभी आर्क उस पे मैजिक से अटैक कर देता है एंड अपने स्वॉर्ड से उसके पैर पे लगी उस रिंग को भी काट देता है। एंड ऐसा करते ही वो वुल्फ बाकी सभी वुल्फ को वापस बुला लेता है एंड आर्क की तरफ देखते हुए चला जाता है। फिर आर्यन आर्क के पास आके पूछती है कि अचानक से क्या हुआ एंड उस रिंग को देख के पूछती है कि ये क्या है। एंड तभी वो रिंग फिर से ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। एंड फिर आर्क बोलता है कि उसने पहले भी ये रिंग एक जाइंट बीस्ट के पैर पे देखा था। आर्यन बोलती है कि कहीं इस रिंग का लेना देना उन अटैक से तो नहीं। जिस पे आर्क बोलता है कि उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर आर्यन आर्क से बोलते हैं कि क्या वो लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं ताकि वो उन वुल्फ के पूंछ को कलेक्ट कर सके अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए। जिस पे आर्क मान जाता है। फिर प्रिंसेस यूरियन को दिखाया जाता है जो कि लिम्बुल्ट जा रही थी बट तभी उन पे एनिमीज अटैक कर देते हैं। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें आर्क एंड आर्यन को दिखाया जाता है। एंड आर्क बोल रहा होता है कि आज इस बैटल से उसने काफ़ी कुछ सीखा एंड बोलता है कि उसके पास कई सारे स्किल्स एंड मैजिक हैं बट अगर वो उन्हें सही से यूज़ ना कर पाए तो वो उसके किसी काम के नहीं। बट तभी पोंटा कुछ सेंस करती है एंड वहां से भागने लगती है।
आर्क आर्यन को वहीं पे वेट करने को कहता है एंड खुद पोंटा के पीछे जाने लगता है। एंड फिर से प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ एनिमीज सभी सोल्जर्स को मार चुके होते हैं। एंड फिर प्रिंसेस की मेड भी एक छोटी सी स्वॉर्ड लेके बाहर निकलने लगती है, लेकिन एक बंदा उसे भी मार देता है। इसे देख के प्रिंसेस भी बाहर आने लगती है, बट वो बंदा प्रिंसेस पे भी अटैक कर देता है। अभी प्रिंसेस एंड वो मेड नीचे गिरे हुए होते हैं एंड वो बंदा बोलता है कि ऐसा लगना चाहिए कि बैंडिट्स ने ये काम किया है। दूसरा आदमी इसे प्रिंसेस का एक नेकलेस लाके देता है, बट तभी वहां पे पोंटा आ जाता है। दूसरा बंदा पोंटा को मारने का ऑर्डर देता है, बट तभी वहां पे आर्क आ जाता है एंड इसे रोक लेता है। फिर वो प्रिंसेस को देख के बोलता है कि लगता है कि उन्होंने इसे मार दिया है। आर्क को देख के ये लोग उस पे पीछे से अटैक करने लगते हैं, बट इससे आर्क को कुछ भी नहीं होता। फिर आर्क सोचने लगता है कि अगर ये ऑनलाइन गेम होता तो एक कैरेक्टर को रिवाइव करना बड़ी बात नहीं होती, बट क्या इस दुनिया में ये करना सही होगा? तभी यहाँ पे वो हॉन्टेड वुल्फ आ जाते हैं एंड इन्हें मारने लगते हैं। फिर आर्क नोटिस करता है कि इनका लीडर भी यहीं पे होता है एंड वो आर्क की ही तरफ देख रहा होता है। एंड अब आर्क भी इन वुल्फ के साथ मिलके इन सबको मार गिराता है। इसके बाद ये वुल्फ यहाँ से चले जाते हैं एंड तभी आर्क प्रिंसेस के पास जाता है एंड रीजनरेशन मैजिक का यूज करता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर आर्क बोलता है कि इस मैजिक से किसी को भी रिवाइव किया जा सकता है, बट अगर डैमेज ज़्यादा हो या फिर मरे हुए बहुत टाइम हो गया हो तो ये मैजिक काम नहीं करता। बट इस मैजिक से प्रिंसेस बच जाती है एंड अब आर्क जाके उस मेड को भी रिवाइव कर देता है। फिर वो उन सोल्जर्स के पास जाके उन्हें भी रिवाइव करने का ट्राई करता है, बट ये मैजिक उन पे काम नहीं करता क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। आर्क दूसरे सोल्जर्स को भी रिवाइव करने का ट्राई करता है एंड तभी प्रिंसेस की आंख खुल जाती है एंड वो आर्क को देख के बोलती है कि क्या ये एक एंजल है। नेक्स्ट सीन में मेड प्रिंसेस को उठा रही होती है। फिर प्रिंसेस पूछती है कि फेरना तुम जिंदा हो, जिस पे वो बोलती है कि हाँ। एंड कुछ सोल्जर्स मरे हैं बट कुछ अभी भी जिंदा है। फिर प्रिंसेस सोचने लगती है कि मेरे ड्रेस पे खून लगा हुआ है तो वो कोई सपना नहीं था, हम पे अटैक हुआ था एंड हमें मार दिया गया था, बट किसी ने तो हमें बचा लिया है। फिर प्रिंसेस अपने सोल्जर्स से बोलती है कि हम पे अटैक हुआ था बट फिर भी किसी तरह से हम बच गए हैं। अब हम किसी भी हालत में रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ये सब आर्क भी दूर से देख रहा होता है एंड फिर वो आर्यन के पास लौट जाता है। फिर आर्यन आर्क से पूछती है कि काफी टाइम लगा दिया तुमने आने में, आखिर क्या हुआ था? जिस पे आर्क बोलता है कि कुछ खास नहीं। एंड तब तक आर्यन ने भी वुल्फ की टेल्स को कलेक्ट कर लिया था एंड फिर वो दोनों ओलाफ के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्क एंड आर्यन ओलाफ पहुंच जाते हैं एंड यहाँ आते ही वो देखते हैं कि कुछ लोग ही एक लड़की से लड़ रहे होते हैं एंड वो लड़की उन्हें एक साथ हमला करने को कहती है। आर्क आर्यन से उसकी मदद करने को कहता है, बट वो आर्क को रोक लेती है एंड बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी तरफ वो लड़की अकेली ही उन सबको हरा देती है एंड फिर आर्क की तरफ देखने लगती है। आर्क इससे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बट तभी वो आर्क के पास आके बोलते हैं कि तुमसे फिर से मिलके अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि डिएंटो में तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल रहा। ये सब सुनने के बाद आर्क बोलता है कि ये तो तुम हो, फरी ईयर निंजा। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।